नमस्कार, आप देख रहे हो जानिब सर, आपके साथ मैं आंचल श्रीवास्तव। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज न केवल निवेश और उद्योग की चर्चा के केंद्र बनी है, बल्कि सियासी हमलों और पुराने बयान नए उत्तर प्रदेश की बहस का भी मंच बन गई है। मौका था उत्तर प्रदेश फार्मा कॉन्क्लेव 1.0 का, जहां वैश्विक निवेशकों उद्यमियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास, कानून व्यवस्था और निवेश से जुड़े मुद्दों पर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा है और साथ ही अखिलेश यादव पर भी तीखा हमला बोला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंच से कहा है कि 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश अराजकता का गढ़ बन चुका था। उनके मुताबिक उस दौर में भी राज्य में 900 से अधिक दंगे हुए और शायद ही कोई ऐसा शहर रहा होगा जहां कर्फ्यू ना लगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो समय उत्तर प्रदेश की पहचान को नुकसान पहुंचाने वाला था, जहां असुरक्षा, भय और अव्यवस्था आम बात थी। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी की सरकार पर सीधे निशाना साधते हुए कहा है कि उस दौर में कोई उद्यमी, व्यापारी या डॉक्टर ऐसा नहीं था जिसे गुंडा टैक्स न देना पड़ा। अपहरण, फिरौती, दंगे और पलायन, ये सब उत्तर प्रदेश की पहचान बनते जा रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जब सुरक्षा नहीं होती थी तब सरकार के पास स्पष्ट नीति नहीं होती थी, तो उद्योग और रोजगार दोनों ही राज्य छोड़ने को मजबूर हो जाते थे। तो आइए आपको दिखाते हैं कि सीएम योगी ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश में आप अनुमान करिए 2012 से लेकर के 2017 के बीच में 900 से अधिक दंगे हुए थे। अनुमान कर लीजिए, कोई सिटी ऐसी नहीं थी जहां कर्फ्यू का दौर उस सिटी के अंदर न गुजरी हो। कोई उद्यमी, कोई चिकित्सक, कोई व्यापारी ऐसा नहीं रहा होगा जिसने गुंडा टैक्स न दिया हो। इस दौर में अराजकता चरम पर थी। यहां का युवा पलायन करता था। सरकार के पास कोई पॉलिसी नहीं थी। परिणाम क्या था? जब सुरक्षा नहीं होगी, जो पहले से उद्यम थे वह भी यहां से प्लान कर रहे थे। जैसे तैसे वे भागने के लिए मजबूर थे। यहां पे सब जुनेजा जी अपनी बात को कह रहे थे, ये उनकी अपनी पीड़ा थी, जहां उनका बचपन बीता। उस धरती को छोड़ना उनके लिए अत्यंत कठिन रहा होगा, लेकिन उनकी मजबूरी थी कि उन्हें अपनी सुरक्षा भी चाहिए थी। और केवल एक जुनेजा जी की बात नहीं थी, ये उत्तर प्रदेश के हर उद्यमी की, हर व्यापारी की, हर उस व्यक्ति की पीड़ा है जिसने उस दौर को देखा है। 2003 से लेकर के 2017 के बीच के उस दौर को देखा है, जब व्यापक कर्फ्यू में अपहरण के लिए यहां पर अपहरण होते थे, फिरौती वसूली करने के लिए। और उन स्थितियों में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारी पार्टी ने दायित्व मुझे उपलब्ध दिया था, तो हमें इस चुनौती का सामना भी करना था और हर एक नागरिक के मन में एक विश्वास भी पैदा करना था। स्वाभाविक रूप से यह हम पिक एंड चूज से नहीं कर सकते थे। हम लोगों ने तय किया भाई जीरो टॉलरेंस फिर सब पे बराबर लागू होगा। अगर अपना व्यक्ति भी गलत करेगा तो उसके लिए भी वही कानून लागू होगा जो एक माफिया और अपराधी के लिए लागू होगा। कोई अपना पराया नहीं होगा। और हम लोगों ने इस मामले में जब कार्रवाई प्रारंभ की, प्रयास तो किया कि कानून के दायरे में रह करके करें, लेकिन बहुत बार होता है, आप भी इस बात को समझते होंगे, भाई अगर सामने वाला व्यक्ति कानून से भयभीत नहीं है तो फिर उसको कानून के दायरे में ला करके कानून की भाषा समझाना तो फिर तात्कालिक परिस्थिति हो जाती है। बहुत बार लोग टिप्पणी करते हैं कि पुलिस ने गोली क्यों मार दी। अगर पुलिस गोली ना मारी तो क्या पुलिस गोली खाए? ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। अगर उस अपराधी को गोली चलाने की स्वतंत्रता है तो पुलिस के पास भी हमने इसलिए पिस्तौल दी है कि वह भी उसके सामने उसका मुकाबला करे। उसका प्रशिक्षण इसी बात को लेकर के हो रखा है और उसको जिस भाषा में समझे उस भाषा में उसको समझाने का काम करे। और उस भाषा में जब समझाया गया, आपने देखा होगा पिछले 9 वर्ष में बड़े बड़े पर्व और त्योहार हो रहे हैं, सारे सकुशल संपन्न हो रहे हैं, कहीं कोई शांति भंग की बात नहीं करता है।
कहीं कोई अराजकता की बात नहीं करता है, कहीं कोई फिरौती की बात नहीं करता है, कहीं कोई दंगा नहीं है, कोई फसाद नहीं है, कोई गुंडा टैक्स नहीं है। आज कहीं भी इस प्रकार की स्थिति नहीं है और उत्तर प्रदेश निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 2017 में जब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रदेश की जिम्मेदारी सौंपी तो चुनौती केवल कानून व्यवस्था सुधारने की नहीं थी, बल्कि हर नागरिक के मन में भरोसा पैदा करने की भी थी। उन्होंने कहा कि सरकार ने सत्ता संभालते ही जीरो टॉलरेंस की नीति को लागू किया और ये नीति सबके लिए समान रही, चाहे वो अपना हो या पराया। अपने भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस कार्रवाई को लेकर होने वाली आलोचनाओं का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा है कि अक्सर सवाल उठाया जाता है कि पुलिस गोली क्यों चलाती है। मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में कहा है कि अगर पुलिस गोली ना मारे तो क्या गोली खाए। उन्होंने कहा है कि अगर अपराधी को हथियार चलाने की छूट है तो पुलिस को भी आत्मरक्षा और कानून लागू करने के लिए वही अधिकार दिए गए हैं। पुलिस को इसी उद्देश्य से प्रशिक्षण दिया गया है कि वो अपराधी को उसी भाषा में जवाब दे जो वो समझता है। सीएम योगी ने दावा किया कि इसी सख्त नीति का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश में बड़े बड़े धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन शांति से संपन्न हो रहे हैं। कहीं दंगे नहीं हो रहे हैं, कहीं फिरौती नहीं हो रही है, कहीं गुंडा टैक्स नहीं लग रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में ऐतिहासिक सुधार हुआ है और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य बन चुका है। इस मंच से मुख्यमंत्री ने निवेश के आंकड़े भी साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 50 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। बेरोजगारी दर में प्रदेश देश के न्यूनतम स्तर वाले राज्यों में शामिल है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के पास अब पर्याप्त लैंड बैंक और सरकार उद्योगों को हर संभव सुविधा देने के लिए तैयार है। फार्मा कॉन्क्लेव की बात करें तो इस आयोजन में राज्य सरकार के साथ 11 कंपनियों ने MOU साइन किए। मेडिकल डिवाइस, नई दवाओं और रिसर्च के क्षेत्र में सहयोग को लेकर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि ललितपुर में प्रदेश के पहले फार्मा पार्क के लिए भूमि अधिग्रहण किया जा चुका है और उसके विकास की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश में केंद्र स्तर की लेबोरेटरी पहले से ही मौजूद है जो फार्मा सेक्टर को मजबूती देती है। मुख्यमंत्री ने पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफेलाइटिस जैसी घातक बीमारी के उन्मूलन का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा है कि 2017 से पहले स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों ही कमजोर थे, लेकिन आज हालात बदले। सरकार ने नीति, इच्छा शक्ति और सख्त फैसलों के जरिए बदलाव लाकर दिखाया है। तो कुल मिलाकर फार्मा कॉन्क्लेव का ये मंच केवल निवेश और उद्योग की चर्चा तक सीमित नहीं रहा। ये मंच बना पुराने उत्तर प्रदेश और नए उत्तर प्रदेश की तुलना का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ शब्दों में कहा है कि सुरक्षा, कानून और भरोसे के बिना न विकास संभव है और न ही निवेश। अब सवाल ये है कि क्या ये सियासी हमला आने वाले चुनावी माहौल का संकेत है? क्या निवेश और कानून व्यवस्था को लेकर ये बहस और तेज होगी? फिलहाल इतना तय है कि लखनऊ से दिया ये संदेश सियासत और उद्योग दोनों पर असर डालने वाला है। तो ऐसी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर रखने के लिए आप जुड़े रहिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।